विधानसभा क्षेत्र मुलाना ने भाजपा प्रत्याशी संतोष चौहान सारवान ने चुनाव प्रचार और अधिक तेज कर दिया है। वह निरंतर गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से सीधा संपर्क साधकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस कड़ी में कस्बा ब्राड़ा के कई हिस्सों में चुनावी जनसभाएं की गई। विशेषकर समाज सेवी रजत मलिक के कार्यालय पर आयोजित चुनावी जनसभा में अपार भीड़ एकत्रित हुई। क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश सिंगला, वैभव सिंगला व रजत मलिक के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस चुनावी जनसभा में अपार भीड़ एकत्रित हुई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने अपने संबोधन में कहा कि निस्संदेह प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार आ रही है, इसलिए हम सब ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में ही डालना है ताकि विधानसभा क्षेत्र मुलाना की हिस्सेदारी भी भाजपा सरकार की हो, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद का कोई नहीं है। भाजपा द्वारा गरीब परिवार के बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नायब सैनी इसके ताज़ा उदाहरण है। वैसे कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की कंपनी है। केंद्र में जहां कांग्रेस पर गांधी परिवार का कब्जा है, हरियाणा प्रदेश में हुड्डा परिवार का कब्जा है और विधानसभा क्षेत्र मुलाना में कांग्रेस पर चौधरी फूलचंद मौलाना के परिवार का कब्जा है। यह कोई कहने की बातें नहीं है, यही सच्चाई है और आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ही आम आदमी का भला कर सकती है। कांग्रेस दलित, गरीबों, पिछड़ों सबका शोषण करती है। इसलिए 5 अक्टूबर को आप सभी ने कमल का बटन दबाना है, क्योंकि हमारी जीत आपकी अपनी जीत है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पिछले 5 साल विधानसभा क्षेत्र मुलाना के लिए बड़े दुखदायी गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष के विधायक रहे वरुण चौधरी, जिन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण दिए हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस बार चूकना नहीं है, पुरानी गलती दुरुस्त करनी है और कमल का बटन ही दबाना है। 5 अक्टूबर को आप कमल का बटन दबाएं, खटाखट खटाखट, और फिर चुनाव जीतने के बाद हम केंद्र व राज्य सरकार से अनेक योजनाएं लाकर काम करेंगे। फटाफट फटाफट फटाफट। ब्राड़ा से राजेंद्र रैना की रिपोर्ट। राजेश सिंगला जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच से बहन जी का स्वागत करें। भाई राजेश सिंगला जी। ब्राड़ा निवासियों की ओर से मैं बहन जी का स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से एक अपील करता हूं कि सब 5 तारीख को वोट दें और आसपास कोई भी अपने वोट रहने ना पाए। हमारा यही एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि हम बीजेपी के साथ तो लगते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। सभी से निवेदन है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सिंगला जी। अब मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रजत मलिक जी से कि वो भी आए और 1 मिनट में बहन जी का स्वागत करें। वैभव सिंगला जी से निवेदन है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और यहां से भाजपा प्रत्याशी बहन संतोष चौहान सारवान जी से कि वो आए और आप लोगों से अपने लिए और पार्टी के लिए वोट की अपील करें। बहन संतोष चौहान सारवान जी। हमारी हरियाणा सरकार की तथा भारत की सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं मुझसे पहले बोलते हुए मानवेंद्र सिंह जी ने सारी आपको बता दी हैं और वो जितना विस्तार से बता सकते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, इतना तो शायद मैं कभी भी ना बता पाऊँ। सही बात कहती हुई है। 5 तारीख को आपको पता है हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के आपके सभी सेवक आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं वोट की अपील करने के लिए। मैंने पहले भी मौजगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जिस दिन मैं टिकट लेकर आई थी उस दिन भी सारा गांव मौजगढ़ बाहर था और जगह जगह कम से कम 8 जगह रोक के स्वागत किया था आप लोगों ने।
तो मैं समझ सकती हूँ यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित नागरिक मौजगढ़ के तथा बराना के भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी में अपना अटूट विश्वास रखते हैं। आपने देखा एक देशभक्तों की पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक पेट भक्तों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, एक साधारण घर में पैदा हुआ इंसान, एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और ये आपने देखा है, आपके सामने भाई नायब सिंह सैनी कितने सरल इंसान हैं और एक साधारण घर के पुत्र हैं, एक साधारण किसान के पुत्र हैं और उनको आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। मैं वो तमाम योजनाएं जो हमारी भारत की सरकार ने दी हैं, तमाम वो योजनाएं जो हरियाणा की सरकार ने दी हैं, आपको धरातल पर लागू करके दिखाऊंगी। आखिरी मेरी बात सुन लो आप। 5 तारीख को 5वें नंबर पर कमल का निशान है, उसके सामने वाले बटन को दबा के और सारी ईवीएम मशीनें भर दीजिए खटाखट खटाखट खटाखट। और भारत सरकार की और हरियाणा की सरकार की तमाम सुविधाएं ले लीजिए फटाफट फटाफट।